श्री हर्षेंद्र सागर महाराज की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ला रहा है एक कुर्सी दे तो वो वाले यार नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसावणं। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान जैन शासन में सर्व पूज्य माने गए हैं और इन्हीं पंच परमेष्ठियों को नमोकार महामंत्र में नमन किया गया है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, यह अनादि निधन मंत्र है और इस मंत्र को ना तो किसी ने बनाया है और ना कोई इसे नष्ट कर सकता है। इसलिए शाश्वत मंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र इसे कहा जाता है। अपराजित मंत्र का मतलब है इसको पढ़ने से कोई पराजित ना हो सके, अर्थात जो इसे अपने मन में, अपने हृदय में धारण करता है वो किसी से पराजित नहीं होता। जलो अपराजित नमोकार महामंत्र की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य चारी चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। अयोध्या में साक्षात विराजमान परम पूज्य 108 आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री हर्षेंद्र सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, 3:30 बजा है, कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और 16 कारण पर्व के अंतर्गत आज चैत्र कृष्णा पंचमी का दिवस है। 16 कारण की एक एक भावनाओं के अंदर इतना महात्म्य छिपा हुआ है कि जिसके माध्यम से हर व्रत करने वाले, जाप करने वाले, पूजा करने वाले स्त्री पुरुषों को आगे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हमने आपको 16 कारण व्रत करने वाली एक बालिका काल भैरवी का दृष्टांत सुनाया कि जो कुरूपा होते हुए भी मुनिराज के संबोधन से 16 कारण व्रत को करती है और वह देव बन करके अगले भाव में विदेह क्षेत्र में जाकर सिमंदर स्वामी तीर्थंकर के रूप में जन्म लेकर महान समोसरण का वैभव प्राप्त कर लेती है। एक कन्या ने जब व्रत किया, आगामी भाव में उसे तीर्थंकर का पद प्राप्त हो गया
तो जो निर्दोष रूप से सभी भावनाओं का चिंतन करते हैं, व्रत करते हैं, एक न एक दिन निश्चित रूप से उन्हें तीर्थंकर जैसा पद प्राप्त होता है। 16 कारण भावनाओं में प्रथम भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि का मतलब है जिनोपदिष्टे निर्ग्रंथे मोक्ष वर्तमने रुचि निशंकितत्वाद्यष्टांगा दर्शन विशुद्धि। ऐसा शास्त्रों के अंदर दर्शन विशुद्धि का लक्षण कहा कि जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रंथ दिगंबर मोक्ष मार्ग में रुचि होना और निसंकित आदि 8 अंगों का पालन करना, ये दर्शन विशुद्धि है। यानी जो सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट हुआ है उसकी विशुद्धि माने उसको एकदम निर्मल रखना, उसमें कोई दोष नहीं लगाना, ये दर्शन विशुद्धि है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि 8 अंगों से सहित जो इसको पालन करते हैं वह निर्मल सम्यक दर्शन पा करके अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध करते हैं, और यही है दर्शन विशुद्धि नाम की भावना। देखो, मुनिराज के गले में सर्प डालने वाले धर्म विद्वेषी राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंद किया था। समझे ना, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया था। लेकिन जब भगवान महावीर के समो शरण में पहुंचे, उन्होंने भगवान की खूब भक्ति की और अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध किया, तो उस आयु को घटा करके एक बार आयु बंध जाए तो आयु खत्म नहीं होती, लेकिन कम हो सकती है। महावीर भगवान की भक्ति करते करते उन्होंने 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष की आयु में परिवर्तित कर लिया। ये दुख का कम होना और नरक आयु का घटना कहलाता, ये सब हुआ सम्यक्त के कारण। एक बार की बात है कि सौराष्ट्र देश के गिरिनगर में एक दयामित्र नाम का जैन धर्मी श्रेष्ठी रहता था। तो उसके साथ में और बहुत सारे जैन धर्मी लोग जो थे, उन सब ने एक बार निर्णय किया कि हम धन कमाने के लिए देश देशांतर में जाएंगे। ये पहले की भी परंपरा थी। सब लोग चले और राजा चूंकि जैन धर्मी था, भगवान का चैत्यालय साथ में लेकर आगे जा करके उसने तमाम व्यापारियों के साथ गांव के बाहर डेरा डाला। वहाँ पर अकस्मात एक महानुभाव आ गए, उसका नाम था वसुभूति। राजा ने उनसे पूछा कि सेठ जी ने उनसे पूछा, आप कैसे आए? तो वसुभूति ने कहा कि कुछ दिन आपके साथ रहने की इच्छा हो गई, इसलिए आया हूँ। तो सेठ जी उदार मनाते, उन्होंने उनको रख लिया। अब रोजाना सेठ जी बैठ करके खूब भक्ति भजन भाव करते थे और दिगंबर मुनियों की खूब अच्छी प्रशंसा वगैरह करते हुए अपना समय निकाल रहे थे, आगे आगे चल रहे थे। वो सोचता है वसुभूति, ये राजा कैसा है जो नंगी साधुओं को मानता है, मैं कैसे इसे बदल दूं? तो वो धीरे धीरे करके मुनियों की निंदा कर करके और राजा के मन को परिवर्तित करना चाहता था। और राजा सोचता था कि मैं कैसे इसको बदल दूं, दिगंबरत्व के प्रति इसकी भावों को कैसे कर दूं, परिवर्तित कर दूं। एक दिन उसने सोचा श्रेष्ठी ने कि मैं वसुभूति के सामने एक समस्या रखता हूँ और उसे मैं किसी ना किसी तरह परिवर्तित करूँगा। सेठ जी ने कहा कि वसुभूति, भूदेव आप सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे सामने एक समस्या उपस्थित हो गई है, आप ही उसे सुलझा सकते हैं क्योंकि आप बड़े विद्वान हैं। वसुभूति ने कहा क्या समस्या है? तो श्रेष्ठी ने बताया कि अभी फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक अष्टान्निका पर्व आ रहा है। अभी आया था ना अष्टान्निका पर्व, ऐसा अष्टान्निका पर्व आ रहा है। अब उसमें क्या है, मेरा नियम है कि मैं प्रतिदिन किसी ना किसी मुनि को आहार दे करके तभी भोजन करूंगा।
अब रास्ते में कोई मुनि है नहीं, तो उस नियम की पूर्ति आप कर दो। अब चूंकि मेरा नियम है, तो उस पूर्ति को कराने के लिए मैं आपको ढेर सारा धन दूंगा। अरे वसुभूति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो नंगे मुनियों का विरोधी हूँ, मैं नंगा कैसे हो सकता हूँ? श्रेष्ठी ने कहा कि हे भूदेव, मैं आपको खूब सारा धन दूंगा, और रास्ते में तो कोई आपको देखने वाला भी नहीं। 8 दिन के लिए मुनि बन जाइए, मैं आपको बाद में छोड़ दूंगा। आप जा करके और गृहस्थ जीवन पुनः, ये मन का भाव उसका था कि मैं इसे किसी प्रकार से बदल दूं। अब राजा के कहने से तैयार हो गया, तो श्रेष्ठी ने उनका केशलोच करना शुरू किया। हु हा हरि भगवान, केशलोच में कष्ट होता है, उन्होंने करना शुरू किया। तो सेठ जी ने कहा, देखो फिर दक्षिणा नहीं मिलेगी, हमने आपको इतना सारा धन देने को कहा है, आपकी दक्षिणा नहीं मिलेगी, आप आराम से खूब मन से केशलोच कराइए। ऐसे कर करके उसने मुनि बना दिया। अब वो देखता है कि रोजाना केवल एक ही बार भोजन मिलेगा, शाम को पानी वानी कुछ नहीं मिलता। तो उसने कहा, सेठ जी देखो, मैं इस तरह नहीं रहने वाला, आप मुझे कम से कम सायंकाल में पानी फलाहार इतना तो छूट करें। सेठ जी ने कहा, तब फिर दक्षिणा सब खत्म हो जाएगी, आपको तो मैं फिर से गृहस्थी बना दूंगा, तो आपकी दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। अब वह वसुभूति जो है वो लालच में था, और उसने किसी तरह से बने रहना। चलो 1 दिन बीता है, 2 दिन बीता है, 4 दिन बीते। अब सेठ जी उसको रोज आना मुनि के 28 मूल गुण के बारे में, आत्म ध्यान के बारे में, शरीर से निर्मम रहने के बारे में, इन सब चीज़ों को बताने लग गए। जब वो असमर्थता व्यक्त करता तो सेठ जी कहते कि देखो, आप इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि दिगंबर मुनि जिनको हम आहार देते हैं वे सब कुछ सहन करते हैं। आप मेरे नियम की पूर्ति के लिए बने हैं, इसलिए आपको हमारे पूरे मुनिराज के नियम पालन करने पड़ेंगे। समझ गया वह बुद्धिमान के श्रेष्ठी जो है, मैं नग्न दिगंबर मुनियों की निंदा करता था, इसलिए मुझे सबक पढ़ाने के लिए, सबक सिखाने के लिए इसने ऐसा किया है। अब धीरे धीरे बेचारा उन्हें जैसे जैसे सेठ जी बताते ऐसे सामायिक करता, प्रतिक्रमण करता, सब करते करते उसके मन के अंदर से मिथ्यात्व का पिशाच निकल गया, और वो नग्न दिगंबर मुनि के रहस्य को समझ गया। 8 दिन निकले। सेठ जी ने कहा, अब मेरा नियम पूरा हो गया है, आप जो है कपड़े पहन करके अपनी पूर्व अवस्था में जा सकते हैं। तब तक वो सच्चा मुनि बन गया था, और उसने कहा वसुभूति ने कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैंने समझ लिया कि साधु नंगे नहीं रहते हैं, ये दिगंबर होते हैं, दिशाएं इनकी वस्त्र होती हैं, और कैसे कैसे शरीर से निर्मम रह करके और वो आत्मा का ध्यान करते हैं। मैं भी अब आत्मा का ध्यान करूँगा। सेठ जी, अब मैंने सब कुछ समझ लिया है। तो वो खूब अपनी चर्या का निर्वाह करने लग गए। एक दिन वो ध्यान कर रहे थे, कुछ भीलों में युद्ध छिड़ गया, और उन वसुभूति जो दिखावे के मुनि बने थे अब सच्चे मुनि बन गए थे, उनको बाण लग गया और वे आत्मचिंतन करने लग गए। सेठ जी ने उन्हें सलेखना ग्रहण करा दी, और महामंत्र का स्मरण करते करते प्राण छोड़ करके सौधर्म स्वर्ग में मणिकुंडल नाम के देव हो गए। सच्ची कहानी है, कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं। इधर जाकर सौधर्म स्वर्ग में देव बन गए, और आगे जाकर यही देव राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार बने, जो अंत में दीक्षा लेकर घोरातिघोर तपस्चरण करके सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र हुए हैं, और आगे आकर मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। देखो, खेल खेल में भी मुनि बनने वाले ने जब असली दिगंबरत्व का रहस्य समझ लिया और मोक्ष प्राप्त करने के निकट आ गया। ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना कि जो अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध कर लेते हैं, वे आत्मा के सार को समझ लेते हैं। ऐसी महान दर्शन विशुद्धि भावना जो 16 कारण की प्रथम भावना है,
उसका चिंतन करते हुए हमेशा अपने मन के अंदर से मिथ्यात्व को, जो कुरीतियां हैं, उन सब को त्याग करके और सम्यक दर्शन को निर्मल शुद्ध बनाए, ताकि अंजन चोर जैसे निशंकित अंग का पालन करके, अनंतमती जैसे निकांक्षित अंग का पालन करके और 8 अंगों में प्रसिद्ध जो महापुरुष हुए हैं उनके समान अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करके मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। मैंने आपको इस 16 कारण पर्व के अंदर ये सच्चा कथानक जो सुनाया, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने सुंदर पुस्तक लिखी है 16 भावना। जब भी 16 कारण पर्व आए, आप इस छोटी सी पुस्तक में से एक एक कहानी जरूर पढ़ें और अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध करें। मेरा कहने का मतलब यह, ऐसे पावन 16 कारण पर्व के प्रारंभ में जिन्होंने प्रथम बाल योगिनी 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी बन करके महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर दीक्षा धारण की, उनके वीरत्व को देखकर उस वीरांगना का नाम आचार्य देशभूषण महाराज ने क्षुल्लिका वीरमती रखा और 3 साल के बाद पुनः चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा लेकर इन्होंने वैशाख कृष्णा दूज के दिन जो 4 अप्रैल को आ रहा है, उस दिन 70 साल पहले ज्ञानमती नाम प्राप्त करके आरिका दीक्षा धारण की थी। ऐसा 16 कारण पर्व हम सब के लिए बहुत ही मूल्यांकन करने योग्य है। इनके जीवन में वह 16 कारण पर्व सचमुच में दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को प्रकट करने वाला हुआ है। शीघ्र ही स्त्रीलिंग का छेद करके और इन्हें भी मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हमारे सामने नग्न दिगंबर मुनिराज भी विराजमान है। इन सब की महिमा पंचम काल के अंदर भी जान करके और पंचम काल के अंदर अंत तक ऐसे मुनिराज हमारे मोक्ष मार्ग को, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसी भावना के साथ जो लोग दर्शन विशुद्धि भावना की 16 कारण पर्व की जय। और अब